है कि दिल का हिजाजी बना दिया। शेर देखा, सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया। सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया। 40 अशरफी के बहाने से गौस ने, 40 अशरफी के बहाने से गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। 40 अशरफी के बहाने से गौस ने, 40 अशरफी के बहाने से गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। मौला मुसम्मिल कहना दोबारा पढ़िए हजरात, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया। 40 अशरफी के बहाने से गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया, कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए। शेर देखें, कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, किरदारो अमल में रन के गाजी बन गए। कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, किरदारो अमल में रन के गाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडा गर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडा गर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। आप बड़ा खामोश हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर गैर हाजिर है। नहीं नहीं, अभी नेटवर्क है। एक आदमी था बेचारा, उसने पहली बार रोजा रखा। एक आदमी था, उसने पहली बार रोजा रख लिया। उसको क्या पता कि रोजा क्या होता है। हजरात, गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, बहुत तेज, और दिन के 12 बज रहे थे। वो मस्जिद के अंदर जाके लेट गया। मस्जिद के अंदर एक शायर साहब थे, एक शायर साहब थे। बोले भाई मैंने कलाम लिखा है, मनक़बत लिखी है, ये मैंने हमद लिखी है, ये सुनना चाहते हैं? बोला मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैंने रोजा रखा है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही, दिन के 12 बज रहे हैं, मुझे मगरिब की अज़ान सुना दीजिए। हजरात, अच्छी आपकी समाते हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा के ताल्लुक से शेर दे रहा हूँ, एक कथा है सैयदा के ताल्लुक से। हसन हुसैन की दहलीज़ो दर में रहती हूँ, हसन हुसैन की दहलीज़ो दर में रहती हूँ, खुदा का फजल है जन्नत नगर नगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हसन हुसैन की दहलीज़ो दर में रहती हूँ, खुदा का फजल है जन्नत नगर में रहती हूँ। हया से पूछा कहाँ पर मकान है तेरा, हया से पूछा कहाँ पर मकान है तेरा, वो बोली फातिमा ज़हरा के घर में रहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मकान है कहाँ पर मकान है तेरा, वो बोली फातिमा ज़हरा के घर में रहती हूँ। आपके सामने इस अहद के आफाकी फिक्र नज़र के खतीब, मसला के आला हजरत के दायु नकीब, हुजूर ताज शरिया के अफकारो ख्यालात के तर्जमान, असर हक आशरा मुफक्किर, मैदान खिताबत के शनासा, शहनशाह खिताबत, नकीब मसला के आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी आ रहे हैं। हजरात, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा, दोनों हाथ उठाकर ऐसा नारा लगाओ जैसा खतीब ऐसी नारा होना चाहिए। वापस बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला जिंदाबाद। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आँखों की नींद आपकी उड़वाएंगे जनाब, ऐसा खिताब आपको सुनवाएंगे जनाब। शिकारे माह के तस्खीरे आफताब करूं, शिकारे माह के तस्खीरे आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं किसका इंतखाब करूं, किसे मैं तर्क करूं किसका इंतखाब करूं। तो मौसम तो अच्छा है और बिल्कुल ठंडा मौसम है। ये बात अलग है कि बारिश हो रही है, मगर आप बड़े घबराए घबराए से लग रहे हैं, और कुछ लोग तो इधर उधर खड़े हैं, आने की जुर्रत ही नहीं हो रही है। बारिश है, कोई तूफान नहीं है, कोई बम तो है नहीं है,
अल्लाह की रहमत है और अल्लाह जिस हाल में रखे हमें साबिर और शाकिर रहना चाहिए। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, हमारे लिए भलाई और खैर होती है, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमारे हक में मुफीद होती है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि आप थोड़ी मेहनत कर लें और हिम्मत कर लें। यहाँ कोई दूसरे लोग नहीं बैठे हैं, आप ही की बस्ती के लोग हैं, ये हमारे नौजवान खड़े हैं। बताइए, जब नौजवानों का ये आलम होगा तो फिर इस कौम के अंदर इनकलाब बर्पा कैसे होगा? इसलिए कि जिस कौम के नौजवान सो जाते हैं वो कौम सो जाती है, और जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं वो कौम जाग जाती है। तो लिहाजा जाग जाने की ज़रूरत है, जुर्रत की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है और हौसले की ज़रूरत है। लिहाजा अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो आप आ जाएं, आप आ जाइए तीनों लोग। बिल्कुल आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान के सरहदों सीमा पर कोई पहाड़ खड़ा हो, है ना? माशाअल्लाह हमारी ही जमात के हैं, और ये तो जुर्रत जो है हमारे ही अंदर है कि कोई भी मैदान हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे सर कर लिया करते हैं। लिहाजा इन्होंने मेरी दावत को कबूल कर लिया है और आ गया है। और मैं माइक ऑपरेटर साहब से कहूँगा कि माशाअल्लाह काफ़ी तारीफ इनकी माइक की हो रही है। ऐसा ही माइक मुरादाबाद में 8 मुहर्रमुल हराम हरतले में मिला था, तो उसकी भी काफ़ी तारीफ की गई थी। बहरहाल जितनी भी आवाज़ हो सकती हो बढ़ा सकते हो बढ़ा दें, बार बार इसे छेड़े नहीं, इसलिए कि कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं होगा, वक्त काफ़ी हो गया है। और 12 बजे के बाद तो आप जानते ही हैं तकरीर सुनी नहीं जाती है बल्कि तकरीर खाई जाती है। मगर आज का मौसम आपको तकरीर खाने नहीं देगा, इसलिए कि ठंडी ठंडी हवाएं और ये बारिश के जो है छींटे हमें जो है बेदार कर रहे हैं और हमें सुनने पर मसरूर कर रहे हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं। अभी सुस्ती से बोल रहे हो, पूरी मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ में आए हो, बड़ा इंतज़ाम किया है आपने, और अगर ये इंतज़ाम ना होता मैं समझता हूँ हमदे बारी ताला के बाद ही जलसा जो है इख्तिताम पजीर हो गया होता। मगर आपने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है, ये पिंडाल का और पन्नी लगाई है। बहरहाल आप जो है महफूज हैं और आप सुनने पर आमादा हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, एक मरतबा मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ्फार, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिही व अस्हाबिहिल अखयार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी कुल्ला ख़लाइक़िम मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम, व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बकारे ख़ेश है गानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। ज़ोर से बोलें आमीन, और आहिस्ता बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। इतना क्यों परेशान हैं आप? जोर से बोलिए। बकारे ख़ैश है गानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तु मलजाए नदारम जुस्तु मावाए, तुई खुद सादो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। आप इन्हें
इन्हें देखते भी रहें उलमाए किराम को। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहिब क़िबला मिसबाही ख़तीबो इमाम जामे मस्जिद बस्ती हादा, आप इनकी ज़ियारत करते रहें। और नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इरशादुल क़ादरी साहिब माशाअल्लाह, जैसे ये कवियुल जुस्सा हैं वैसे ही इनकी आवाज़ भी है, वैसे ही इनकी शायरी भी है और वैसे ही इनके अंदर जामियत भी पाई जाती है। हज़रात, आपने मुझसे पहले हिंदुस्तान का वो अजीम और बड़ा मशहूर तरीन लबो लहजा मद्दाहे रसूल जनाबे मोहतरम शान अरब साहिब क़िबला को समात किया। कुछ ही देर के बाद पीर तरीक़त अमीर शरीअत रहबरे राह हिदायत अशाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा खान साहिब क़िबला साहिब सज्जादा बरेली शरीफ तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रत की ज़ियारत से हम सब मुशर्रफ होंगे, लिहाजा जब तक हज़रत तशरीफ़ लाएं आप मोहब्बत के साथ, दिल जमई के साथ, हाजिर दिमागी के साथ मेरी गुफ्तगू को समात कीजिए। आइए एक मर्तबा इंतहाई अक़ीदतो अदबो एहतराम के साथ गुंबद खदरा के मकीन मुक़द्दस हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ा अफसोस होता है कि जब दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए वो हमारे भाई, हमारे अहबाब बड़े साकित रहते हैं, खामोश रहते हैं, बाज बाज तो लब हिला देते हैं और बाज बाज तो बस गर्दन को झुका लेते हैं। मगर हजरात, ये सोचना चाहिए कि दुरूद किस पर पढ़ने के लिए कहा गया है, दुरूद किस पर पढ़ा जाता है, उसकी शान क्या है, उसकी अजमत क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसकी बुलंदी क्या है। तो हजरात, हम लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं, मगर सुनिए, दुरूद पाक का पढ़ना फर्ज भी है, दुरूद पाक का पढ़ना वाजिब भी है, दुरूद पाक का पढ़ना मुस्तहब भी है, दुरूद पाक का पढ़ना कुफ्र भी है और दुरूद पाक का पढ़ना मकरूह भी है। अब आप कहेंगे जरा इसकी तशरीह कीजिए, तो लिहाजा मौजू बदल जाएगा, वक्त किल्लत दामनगीर है, फिर कभी इंशाअल्लाह इसकी तशरीह की जाएगी। लिहाजा एक मर्तबा और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप अहले स्टेज को, उलमा को मत देखिए, ये अगर तवज्जो दे दें तो इनका करम होगा, इसलिए कि तकरीर उलमा के लिए नहीं या अहले स्टेज के लिए नहीं। अगर ये नवाज दें तो इनकी जो है ज़र्रा नवाजी होगी, लेकिन ये तकरीर जो की जाती है अवाम के लिए की जाती है। आप मेरी तरफ तवज्जो दें, मैं आपकी तरफ तवज्जो दूं, और मैं तो यही कहूँगा कि ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, बोलो सुभान अल्लाह। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम तुम्हें निभाएं, कुछ तुम हमें निभाओ। और चाहत का जब मजा है वो भी हो बेकरार, चाहत का जब मजा है वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। हजरात, आज की आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अहले कमेटी ने, नौजवानों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, बड़ा अच्छा इंतजाम किया, मगर ये मौसम की वजह है जो लोग मुंतशिर नजर आ रहे हैं, वरना मैं समझता हूँ ये पिंडाल कम पड़ जाता, इतनी आवाम, इतनी पब्लिक आ जाती। लिहाजा जो आए हैं जहे किस्मत हैं और बड़े सादतमंद हैं और बड़े खुशनसीब हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। सरकार आला हजरत ने बहुत दिनों पहले कलम उठाया था और नबी की बारगाह में इस अंदाज से अरीदा पेश किया था, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई
हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखिए आप बोलेंगे तभी मैं बोलूंगा, इसलिए कि माइक तो चाहता ये है कि ना शायर बोले ना खतीब ना नकीब, इसलिए कि दम तोड़ने के चक्कर में है। मगर ये हमारी पूरी पार्टी लगी हुई है, जहां इसकी आवाज कम होगी ये आवाज घुटने नहीं देंगे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, और तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं मौलाना इरशादुल कादरी साहिब से कहूंगा जरा आप मेरी तरफ तवज्जो दे दें, और तवज्जो की भीख मुझे भी आप अता कर दें। इसलिए कि आप जब तवज्जो दे देते हैं तो शायर का कलाम कामयाब हो जाता है, मुक़र्रिर की तकरीर कामयाब हो जाती है। लिहाजा आप मुझे तवज्जो दें। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तवज्जो के साथ आप मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिए, अपने दिल के निहा खाने में बसाने की कोशिश कीजिए, और आप दिमाग के साथ समाअत कीजिएगा और अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाइबे मुतलक को इस खाकदाने कीती पर भेजा, तो वो आने वाला खाकी नहीं था, वो आने वाला आबी नहीं था, वो आने वाला आतिशी नहीं था, वो आने वाला हवाई नहीं था, बल्कि वो आने वाला सरापा नूर ही नूर था। वो आने वाला सरापा नूर ही नूर था। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद की चांदनी से पहले, सूरज की रोशनी से पहले, सितारों की अंजुमन से पहले, कहकशा के जमाल से पहले, आबशार के नगमों से पहले, शजरो हजर से पहले, शमशो कमर से पहले, लालो गुहर से पहले, खुशको तर से पहले, अर्शो कुर्सी से पहले, लोहो कलम से पहले, जन्नत की बहारों से पहले, हुराने जन्नत से पहले, गिलमाने खुल्द से पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। हजरात, अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को क्यों पैदा फरमाया। हजरात, आप जानते हैं, आप मोबाइलों की तरफ मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। आप जानते हैं अगर कोई जमील होता है, अगर कोई हसीन होता है, तो उसके हुस्न का तकाजा होता है कि मुझे कोई देखे और मेरा कोई देखने वाला हो। तो हजरात, ये फकीरे नईमी कहता है अल्लाह से बढ़कर जमील कौन हो सकता है, अल्लाह से बढ़कर जमाल वाला कौन हो सकता है। हजरात गिरामी, तो हर हुस्न वाला चाहता है, हर जमील वाले का हुस्न कहता है कि उसे कोई देखे। यही वजह है अल्लाह ने औरतों के लिए हुक्म फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना, और बेपर्दा न रहो, तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जैसे दौरे जाहिलियत की, अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कानून नाफिज कर दिया है। हजरत गिरामी, अगर औरत बनाओ सिंगार करके अगर ये मेले में जाएगी, अगर ये मार्केट में जाएगी, अगर ये जो है बाजार में जाएगी, तो इसकी इस्मत दरी हो सकती है, इसका दामन दागदार हो सकता है, इसका तशख्खुस मिट सकता है, इसका वकार मजरू हो सकता है। तो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि कोई औरत बनाओ सिंगार करके बाहर ना निकले, ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह से बढ़कर जमील कौन हो सकता है, अल्लाह से बढ़कर जमाल वाला कौन हो सकता है। अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। उसके भी जमाल का तकाजा हुआ, उसके भी हुस्न का तकाजा हुआ कि इसे देखने वाला कोई
कोई पैदा किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया ताकि जमाले खुदा देखा जाए, जमाले मुस्तफा यानी नूरे मुस्तफा देखे और जमाले खुदा देखा जाए। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ नूरा नबी का क़ब्ल अल अशिया। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो हजरात गिरामी सवाल फिर ये पैदा होता है, जब अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो फिर ये नूर रखा कहाँ? यानी जमीन से पहले, आसमान से पहले, यानी जमीन से पहले पैदा फरमाया तो ये नूर रखा कहाँ? जमीन नहीं थी कि जमीन पे रखा जाता, आसमान नहीं था कि आसमान पे रखा जाता, चांदो सूरज नहीं थे कि वहां रखा जाता, शजरो हजर नहीं थे यानी अर्शो कुर्सी नहीं थे कि वहां रखा जाता, जन्नत की बहारें नहीं थी कि वहां रखा जाता, जन्नत के महल नहीं थे कि वहां रखा जाता। तो अल्लाह ने नूरे मुहम्मदी को रखा कहाँ? तो दो जुमलों में सुन लो, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को अपने पास में रखा यानी अपने कुर्बे खास में रखा। हजरात, अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा परवरदिगार तो यानी कादिर मुतलक था, अगर वो चाहता तो अपने हबीब के नूर से पहले जमीन को पैदा फरमाता, अगर वो चाहता तो अपने हबीब के नूर से पहले आसमान को पैदा फरमाता, अगर वो चाहता तो अपने हबीब के नूर से पहले यानी हवाओं को पैदा फरमाता, अगर वो चाहता तो अपने हबीब के नूर से पहले यानी वो हवाओं को और पानी को पैदा फरमाता। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तूने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांदो सूरज से पहले अपने हबीब के नूर को पहले पैदा क्यों फरमाया? तो रब की रहमत जवाब देती है, तुझे नहीं मालूम है, मुझे मालूम था कि अगर मैं जमीन को पहले पैदा फरमा देता, अगर आसमान को पहले पैदा फरमा देता, अगर हवाओं को पहले पैदा फरमा देता तो हो सकता था कि जमीन मेरे नबी से आंखें मिलाती, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होती तो आप कदम कहाँ रखते? हो सकता था आसमान कह सकता था कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होता तो आप साए में किसके चलते? हो सकता था हवाएं ये कहती, या रसूल अल्लाह, अगर हम नहीं होते तो आप सांस कैसे लेते? हो सकता था पानी ये कहता, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होता तो आप प्यास कैसे बुझाते? तो मैंने इन तमाम चीजों से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और मैंने ये बता दिया कि ए जमीन सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए आसमान सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए शजरो हजर सुन लो, तुम्हारा मेरे महबूब पर कोई एहसान नहीं है। ए जमीन सुन ले, अगर मैंने पैदा किया है तो अपने हबीब के सत्ते में पैदा किया है। ए आसमान सुन ले, अगर मैंने तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सत्ते में पैदा किया है। तो परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा करके ये बता दिया कि मेरे महबूब पर किसी का एहसान न रहे, मेरे महबूब का पूरी कायनात पर एहसान रहे और रहमतें तमाम ये कह करके गुजर जाए कि मोहम्मद नबूदे कस नबूदे, नबूदे हर दो आलम ला वजूदे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना काजी जाकिर रज़ा साहब निबला नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने
पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और अल्लाह ने जब तक चाहा अपने कुर्बे खास में रखा, और जब परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के नूर को बेहिजाब करना चाहा तो अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई। अब ये नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम का पुतला तैयार किया गया, उनकी पुश्त में रख दिया गया। हजरात आप जानते हैं, आपने अल्लामा आरिफ मिसबाही साहिब की ज़बानी सुना होगा कि जब आदम का पुतला तैयार हो गया तो अल्लाह ने फरमाया उसजुदू लि आदम कि तुम आदम को सजदा करो। सबके सब तो सजदे में झुक जाते हैं। हजरात ये सजदा हजरत आदम को नहीं था। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये सजदा तो नूरे मुहम्मदी को कराया कराया था। हजरत आदम तो किबले के दर्जे में थे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को यानी मुंतकिल फरमाया। हजरत आदम जमीन पर तशरीफ लाए। जब हजरत आदम तशरीफ लाए जमीन पर तो वो नूरे मुहम्मदी हजरत हव्वा के यानी सदफ़े रहम में पहुंचा। फिर उनके बेटे हजरत शीश की जो है यानी पेशानी में रखा गया। आखिर ये पाक असलाफ से और ये पाक जो है अरहाम से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आ जाता है। हजरात ये नूरे मुहम्मदी का कमाल है कि ये जहां जहां रहा है अपनी बरकतें लुटाता रहा है। ये नूरे मुहम्मदी जहां जहां रहा है अपनी रहमतें लुटाता रहा है। अगर हजरत आदम की पेशानी में रहा है तो इसी नूरे मुहम्मदी के सदक़े में हजरत आदम की तौबा को कबूल किया गया है। यही नूरे मुहम्मदी हजरत इब्राहीम के पेशानी में रखा गया है तो हजरत इब्राहीम पर नारे नमरूद को गुलजार किया गया है। यही नूरे मुहम्मदी हजरत इस्माइल के पेशानी में आया है तो आपको यानी छुरी के नीचे से निकाल करके एक दुम्बा ज़िबा करा करके आपको बचा लिया गया है। अब जब ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया है तो ऐसा मुअज़्ज़ज़ बना दिया है, ऐसा मुकर्रम बना दिया है, ऐसा मोहतरम बना दिया है। मक्के के लोग आपकी इज्जत करते नजर आते हैं, आपके वक़ार को समझते नजर आते हैं। जिस गली से अब्दुल मुत्तलिब गुजरते हैं लोग उनसे मोहब्बत करते नजर आते हैं, उनकी राहों में पलकों को बिछाते नजर आते हैं। हजरत गिरामी जब अबरहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में जब खाने काबा को ढाने के लिए आया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों के जरिए यानी इसकी हिफाजत फरमाई थी और अबरहा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया था। अलगरज हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी होती है, फिर ये नूर आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आता है। जब ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया तो पूरी दुनिया में ये शोहरत गश्त करने लगी और ये बात मुश्तहर हो गई। इंजील के आलिमों ने बता दिया, तौरात के आलिमों ने बता दिया, ज़बूर के आलिमों ने बता दिया। ए दुनिया ईसाईयत सुन लो, ए दुनिया यहूदियत सुन लो, वो नूरे मुहम्मदी जो नबी आखिर ज़मा बन करके आएगा वो अपने बाप की पेशानी में आ चुका है, वो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ चुका है। अगर वो पैदा हो गए तो मजहब ईसाईयत खत्म हो जाएगा। अगर वो पैदा हो गए तो मजहब यहूदियत खत्म हो जाएगा। अगर वो पैदा हो गए तो सारे अदयान मंसूख हो जाएंगे। अगर वो पैदा हो गए तो सारे मज़ाहिब बातिल करार दे दिए जाएंगे। तो हजरात तौरात के आलिमों ने कहा था, इंजील के आलिमों ने कहा था अब जो है सुस्ती करने की जरूरत नहीं है। ए यहूदियों जाग जाओ और अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। अगर तुम अब्दुल्ला को कत्ल नहीं करोगे तो तुम्हारा मजहब ईसाईयत खत्म हो जाएगा। अगर तुम अब्दुल्ला को कत्ल नहीं करोगे तो तुम्हारा मजहब यहूदियत खत्म हो जाएगा। हजरात आप जानते हो 70 यहूदी शहर में बुझी तलवारों को लेकर के हजरत अब्दुल्ला की तलाश में निकलते हैं। दिन में तो छुप जाते हैं, रात में आराम करते हैं और पहुंचे बमुश्किल वो मक्का में और हजरत अब्दुल्ला को तलाश कर रहे हैं। खाने काबा के पास में तलाश कर रहे हैं, मगर जब हजरत अब्दुल्ला नहीं मिलते हैं तो किसी ने कहा था कि अब्दुल्ला बयाबान जंगल में जाते हैं, मक्के की पहाड़ियों में जाते हैं और शिकार करने के लिए जाते हैं। अब ये 70 यहूदी मक्के की पहाड़ियों में छुप जाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला आएंगे हम उन पर मिलकर के हमला करेंगे, हम उन्हें कत्ल कर देंगे। अब हजरत अब्दुल्ला यानी बयाबान जंगल में पहुंचे हैं। यहूदियों ने देखा है कि देखो
अब्दुल्ला हमारा शिकार हमारे दामे फरेब में आने वाला है, हमारे तसर्रुफ में आने वाला है, हमारे कब्जे में आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला गए हैं तो 70 यहूदी जो पहाड़ियों में छुपे हुए थे सबके सब गोल दायरा बना करके निकलते हैं और हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहते हैं। तो वही कुरैश के एक शख्स हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ यानी ये भी वहां मौजूद थे। इन्होंने देखा कि अब्दुल्ला को कत्ल किया जाने वाला है तो हजरत इन्होंने चाहा कि मैं जाकर के तेजी से यहाँ और हजरत अब्दुल्ला को बचाऊं, मगर हजरत अब्द वहाब कहते हैं कि मेरे पांव जमीन ने पकड़ लिए। फिर आपने चाहा कि मैं पत्थर उठा करके मारूं ताकि अब्दुल्ला की हिफाजत हो जाए। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने पत्थर को हाथ लगाया तो पत्थर जमीन से चिपक गया। फिर आपने चाहा कि मैं आवाज दे दूं कि खबरदार अब्दुल्ला पर वार मत करना, मगर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मेरे गले को पकड़ लिया है। आखिर वजह क्या है? ना तो आपके कदम जमीन ने छोड़े हैं, ना पत्थर को जमीन ने छोड़ा है, ना आपकी आवाज गले से बाहर निकली है। इसलिए कि अगर हजरत वहाब हजरत अब्दुल्ला की मदद करते, अगर वो आवाज दे करके मदद करते, अगर वो पत्थर मार करके मदद करते, अगर वो कदमों के जरिए जाकर के मदद करते तो मक्के में आकर के ये कहते कि देखो अब्दुल्ला को तो कत्ल किए जाने वाला था, अब्दुल्ला तो कत्ल होने वाले थे, मैंने पत्थर मार करके बचाया है, मैंने आवाज दे करके बचाया है, मैंने भाग करके बचाया है। तो रब की रहमत को ये मंजूर न हुआ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अखलाक का फकर, इल्म का दरिया। हजरत अब्दुल्ला जो कि नरगे में फंसे हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूरे मुहम्मदी की हिफाजत के लिए हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत नहीं हो रही थी, बल्कि पेशानी अब्दुल्ला में जो नूरे मुहम्मदी चमक रहा था हिफाजत तो उसकी हो रही थी। अल्लाह ने फरिश्तों की एक फौज को भेजा है और वो फौज जो है हजरत अब्दुल्ला को बचा लेती है और उन 70 यहूदियों को काट करके खून और खाक में मिला देती है। हजरात अब ये खबर जो है पूरी दुनिया में गश्त कर रही है। ये खबर जब ईरान में पहुंची है, ये खबर जब मुल्क शाम में पहुंची है, जब ये खबर पहुंची मुल्क शाम में कि नबी आखिर ज़मा का नूर मुहम्मदी अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ चुका है, तो शाम के बादशाह की बेटी जिसका नाम मुअर्रिखीन ने फातिमा लिखा है, हजरात उसके दिल में ये तड़प हुई कि मैं उस नूर मुहम्मद की ज़ियारत करूंगी, मैं उसे जरूर जाकर के देखूंगी। उसने रखते सफर को बांधा है, अपने तमाम जो है यानी गुलामों को, खादमाओं को, लोंडियों को लिया है और दिरहम और दिनार को साथ में लिया है और सोना और चांदी साथ में लिया है। बहुत सारी दौलत लेकर के फातिमा मुल्क शाम से मक्के में आई है और मताफ के पास में खैमा लगा दिया है। अब हजरत अब्दुल्ला खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए हैं। किसी से पूछा था फातिमा ने कि बताओ अब्दुल्ला कौन है, तो किसी ने निशानदही करते हुए कहा था ये जो नौजवान जा रहा है जिसकी पेशानी चमक रही है, जिसके जिस्म से खुशबुएं आ रही हैं, जिसका जिस्म मुअत्तर हो रहा है, यही वो नौजवान अब्दुल्ला है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमक रहा है। अब ये फातिमा लड़की शहजादी जाती है, अब्दुल्ला से सलाम करती है, बात करती है और कहती है ए अब्दुल्ला मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था मेरी शादी तो आमना से हो चुकी है, मगर मैं इसकी इजाजत अपने वालिद से ले लूं, मैं तुम्हें कल आकर के बताऊंगा। अब जब रात होती है ये अपने घर आते हैं तो इनके दिल में यानी इनके दिल में एक ख्वाहिश मुजामियात डाल दी जाती है। अब हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी हजरत आमना से मुजामियात करते हैं, आप जो है उससे कुर्बत हासिल करते हैं, तो वो नूरे मुहम्मदी हजरत आमना के सदफ़े रहम में मुंतकिल हो जाता है। फिर हजरत
हजरत अब्दुल्लाह ने अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा था कि एक शहजादी है मुल्क शाम की, फातिमा उसका नाम है, अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जाओ तुम्हें इजाजत है। अब हजरत अब्दुल्ला गए और जाने के बाद जब उस नौजवान लड़की के सामने पहुंचे हैं तो हजरत गिरामी उस लड़की ने अपने चेहरे को फेर लिया है, उसने अपने रुख को फेर लिया है। अब्दुल्ला ने कहा था तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी, तुम तो शादी की तमन्ना लेकर के आई थी, मगर मैं तो तुम्हें मुद्दा सुनाने आया हूँ, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आखिर तुमने अपने रुख को फेर क्यों लिया है? तो उस शाम मुल्क शाम की शहजादी ने कहा था अब्दुल्ला मुझे गलत मत समझना, मैं कोई लज्जत नफ्स के लिए तुमसे निकाह या शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैंने तौरात के आलिमों से सुना था, मैंने इंजील के आलिमों से सुना था कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकेगा और जो उसकी बीवी बनेगी तो वो इमामुल अंबिया उसी के शिकम से पैदा होंगे जो पूरी कायनात के ताजदार होंगे। फातिमा ने कहा था अब्दुल्ला मैं तो उसी नूरे मोहम्मदी की मुतमन्नी थी, अब वो नूरे मोहम्मदी हजरत आमना के सदफे रहम में जा चुका है, अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। तो ये है नूरे मोहम्मदी, ये जहां जहां गया है अपनी बरकतें लुटाता रहा है, ये जहां जहां गया है उसकी अजमत को बुलंद करता रहा है, ये जहां जहां गया है उसके वकार को बुलंद कर दिया है, ये जहां जहां गया है उसकी अजमत को दोबारा कर दिया है। आज भी जो नूरे मोहम्मदी से फायदा उठाना चाहते हैं, मुस्तफा से फायदा उठाना चाहते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, तो यही अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब हम तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती जाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी, नारे तकबीर। तो ये नूरे मोहम्मदी है जो अपनी चमक लुटाता रहा है, जहां जहां गया है अजमत को बढ़ाता रहा है, जहां जहां गया है अपनी बरकतें लुटाता रहा है। और ये नूरे मोहम्मदी ऐसा है, कल भी लोग इससे चमके थे, आज भी चमक रहे हैं। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था ये नूरे मोहम्मदी जहां जहां गया है अपनी चमक से लोगों को चमकाता रहा है। हजरात आपने नहीं देखा जबकि लॉकडाउन का गालिबन समाना था और एक मर्दे मुजाहिद इसी हिंदुस्तान का रहने वाला जिसे मुफ्ती सलमान अजहरी कहा जाता है, जब एक सालिम ने मंदिर के पुजारी ने बैठ करके दावा किया था तो उस मर्दे मुजाहिद ने कहा था मैं तुझसे तकाबुल करूंगा, आजा मेरे तकाबुल के लिए, आजा मुझसे तसादुम करने के लिए, अगर तू हक पर है तो आग में मैं भी कूदता हूँ, आग में तू भी कूद जा, जो हक पर होगा वो बच जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यानी उसे ऐसी इज्जत अता फरमाई कि अगर आज मुरादाबाद में जाओ तो सलमान अजहरी है, रामपुर में जाओ तो सलमान अजहरी है, अगर आप बिहार में जाओ तो सलमान अजहरी है, यानी पूरे हिंदुस्तान में आज उसे इज्जत दी गई है। हर मुसलमान अपने सर पर बिठाने के लिए तैयार है। इसकी वजह क्या है? उसने अपनी जान को नूरे मुस्तफा पर कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई कि परवरदिगार आलम ने उसे पूरी दुनिया में मुस्तहिल कर दिया है, अल्लाह ने उसे पूरी दुनिया में मुतआरफ करा। है वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा जाकिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तो ये नूरे मोहम्मदी ऐसा है, कसम खुदा की इस नूरे मोहम्मदी को अपने दिल में सजा लो और बसा लो। आज तुम भी कामयाब हो जाओगे, आज हम भी कामयाब हो जाएंगे। मगर आज ये दो टांग का जानवर कहता है कि रसूल तो हमारी तरह से हैं, रसूल तो हमारी तरह से खाते और पीते हैं। अगर लंगड़ा है तो कहता है रसूल हमारी तरह से हैं, अगर काना है तो कहता है रसूल
रसूल हमारी तरह से हैं। अगर मफलूज है तो कहता है रसूल हमारी तरह से हैं। अबे पहले फैसला तो करो, आपस में कंप्रोमाइज तो करो कि तुम में से हैं किसकी तरह से। लिहाजा अगर कुछ चाहते हो कि रब्बी रहमत के छींटे तुम्हें भी मिल जाए तो मुस्तफा की सुल्फों के असीर बन जाओ। हज़रात ये नेरो नूरे मुस्तफा का कमाल है कि जब तक हजरत आदम ने मुस्तफा का वास्ता नहीं लिया है तौबा कबूल नहीं हुई है। हज़रात गिरामी तो पता चला हजरत आदम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत याह्या चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूनुस चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहीम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं। तो बस इसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि अगर सिद्दीक अकबर चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, फारूक आजम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, उस्मान गनी चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अली जे मुर्तजा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम हुसैन चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम आजम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, गौसे आजम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, गरीब नवाज चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, और हजरत मखदूम सिन्ना चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, सदरुल्लाह फासिल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, सरकार आला हजरत चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, ताजु शरिया चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं। तो तुम भी नबी की बारगाह में ये इल्तिजा पेश करो या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब कुबला हजरत आ चुके हैं, सागरपुर आ चुके हैं, हजरत आ रहे हैं। हजरात तो ये है नूरे मोहम्मदी का कमाल, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नूर मुंतकिल होता रहा। हजरत गिरामी अब जब हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामला हो गई, और आज आप देखिए आज हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं और फसल आपकी मधुपुरी में भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, काफी फसल ये नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ अगर बारिश न होती तो पता चलता कि पैदावार है कैसी, मगर फिर भी लग रहा है कि फसल बहुत अच्छी है। अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरात गिरामी आज जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, आज जब किसी के यहाँ हमल रहता है, हजरात गिरामी तो देखिए आदमी मुंतजिर रहता है। अगर पहली बार बच्चा होता है 10 साल के बाद मेरा अगर हमल इस्तक़रार हमल हो, 15 साल के बाद में इस्तक़रार हमल हो, अमीर के हो या गरीब के यहाँ हो, हजरात गिरामी तो आदमी कैसा मुंतजिर रहता है। बाप भी खुश है कि बच्चा होने वाला है, दादा भी खुश है, घर वाले भी खुश हैं कि बच्चा होने वाला है, मगर ये कुछ पता नहीं होता कि ये पैदा होने वाला डाकू बनेगा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या प्रोफेसर बनेगा या ये सूदखोर बनेगा या ये लुटेरा बनेगा या ये ड्राइवर बनेगा या ये मुफ्ती बनेगा या ये इमाम बनेगा, इसका कुछ भी पता नहीं होता, मगर बेपनाह खुशी का इजहार किया जाता है। मगर कुर्बान जाओ शान मुस्तफा पर, मेरे आका पैदा नहीं हुए हैं कि हजरत जिब्रील कह रहे हैं ए नबियों के सरदार आ जाइए, हजरत जिब्रील कह रहे हैं ए नबियों के खातम चले आइए, ए नबियों के इमाम चले आइए। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी देखिए आज जब हमल रहता है तो 2 महीने के बाद तबीयत खराब शुरू,
कभी पलटी, कभी चक्कर, कभी बुखार, कभी जाड़ा, शोहर भी परेशान, सास भी परेशान, नंदे भी परेशान, इसलिए कि मोहतरमा आई थी तो बिलोरो लेकर के आई थी, मगर जानते हो जितनी बड़ी गाड़ी आती है इतनी ही नाजुकपन के लड़की आती है। अब काम तो कभी किया नहीं, मेहनत तो कभी 9 महीने के पीरियड में की नहीं, तो तकलीफ तो होनी है, हर महीने तकलीफ बढ़ती रहती है और इज़्तिराब बढ़ता रहता है, बेकली बढ़ती रहती है, परेशानी बढ़ती रहती है। मगर आओ आमना से पूछते हैं, मुस्तफा की वालदा से पूछते हैं, ए हजरत आमना आप बताइए कि जब आपको हमल था तो क्या आपको भी हर महीने कोई तकलीफ होती थी, आपको भी कोई परेशानी होती थी? तो मुस्तफा की वालदा हजरत आमना कहती है, ए दुनिया वालों, अरे जो पैगंबर पूरी कायनात के दुख दर्दों को दूर करने के लिए आया हो वो अपनी माँ को तकलीफ क्या दे सकता है? तो मुझे तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि हर महीने पर मेरी मसरत बढ़ती जाती थी, मेरी खुशी बढ़ती जाती थी, मेरी इंबिसात बढ़ती जाती थी। और हजरत आमना फरमाती है कि मुस्तफा जब पैदा हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो कुव्वत अता फरमाई है कि मैंने उनके शाम के महलात को देख लिया। हजरत देखिए, हजरत आने वाले हैं, आप इतने ना डरें, आप परेशान ना हो, गिरफ्तार नहीं करेंगे, हजरत बहुत अच्छे हैं। और खान वादा आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसे हैं। हाँ, अगर उनमें का होता है, उनमें का अगर होता है तो फिर बख्शिश नहीं है। हजरत गिरामी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है कि अगर हम अपने आका से आज भी मोहब्बत कर लें। अलगरज हजरत गिरामी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। भाई इधर का महल्ला तो बिल्कुल ही खामोश है, इनसे कह दो तकरीर उधर कर लेंगे। हजरात इनसे कह दो तकरीर उधर कर लो, उधर बैठ जाओ, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और जब सरकार पैदा हो गए तो हजरात हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा फरमाते हैं, अना अतूफु बिल काबती तिलकल लैला, मैं इमामुल अंबिया की विलादत की रात खाने काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने देखा कि खाने काबा दरे आमना की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मैंने खाने काबा को और जब मैंने क़िबला-ए दोम को जब मैंने दरे आमना की तरफ झुकते हुए देखा तो रब की बारगाह में अर्ज की थी, मौला ए परवरदिगार आलम जरा ये तो बता, आज तक जो है खाने काबा किसी की तरफ नहीं झुका है, लेकिन आज मैंने इसे झुकते हुए देखा है। हातिफे गैबी से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज ये हमसे मत पूछो, आज तो तुम खाने काबा से पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, खाने काबा से कहा था, ए खाने काबा, अव्वलीन का काबा तू है, आखिरीन का काबा तू है, आदम का काबा तू है, शीश का काबा तू है, मूसा का काबा तू है, इब्राहिम का काबा तू है, इस्माइल का काबा तू है और ईसा का काबा तू है। एक काबा यानी सादिकीन का काबा तू है, सालिहीन का काबा तू है, राकिईन का काबा तू है, साजिदीन का काबा तू है, सादिकीन का काबा तू है, आरिफीन का काबा तू है, अब्दाल का काबा तू है, अब्बास का काबा तू है, औताब का काबा तू है। एक काबे जरा ये तो बता, सब तेरी तरफ झुकते हैं, मगर आप तू खान दरे आमना की तरफ किस लिए झुकता नजर आया है? तो खाने काबा को परवरदिगार ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई और खाने काबा ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, अव्वलीन का काबा में हूँ, आखिरीन का काबा में हूँ, आदम का काबा में हूँ, शीश का काबा में हूँ, इब्राहिम का काबा में हूँ, इस्माइल का काबा में हूँ, औताब का काबा में हूँ, अब्बास का काबा में हूँ, औलिया का काबा में हूँ, और उलमा का काबा में हूँ, आरिफीन का काबा में हूँ, सादिकीन का काबा में हूँ, राकिईन का काबा में हूँ, साजिदीन का काबा में हूँ, खाशिईन का काबा में हूँ। खाने काबा से आवाज आई थी, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं तो सबका काबा हूँ, मगर मेरा काबा आमना
का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आपकी वालिदा हजरत बीबी आमना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे जब इमामुल अंबिया की विलादत का वक्त करीब आया तो मुझे कुछ परेशानी सी लाहिक हुई और मुझे कुछ तशनगी सी लगी और मुझे प्यास कुछ महसूस हुई। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा कि एक हजरत जिब्रील अमी आए और उन्होंने मेरे गिरबा में दम किया और फिर मेरे शिकम मेरे बदन की तरफ उन्होंने तवज्जो करके कहा, इस हरिया सैयदुल मुरसलीन, इस हरिया खातमुन नबिय्यीन, इस हरिया इमामुन नबिय्यीन। आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो मुफ्ती जो जाहिल मुफ्ती हैं जो कहते हैं नबी को तो 40 साल के बाद में नबुव्वत मिली है, नबी को तो 40 साल के बाद में रिसालत मिली है। उन्होंने नबी का ये फरमान नहीं पढ़ा है। मुस्तफा ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, यानी मैं तो उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम आबो दिल की मंजिलें तय कर रहे थे। तो हजरत जिब्रील अमी शिकम आमना की तरफ तवज्जो करके कहते हैं और अर्ज करते हैं, ए नबियों के सरदार आप तशरीफ ले आइए, ए नबियों के खातम आप तशरीफ ले आइए, ए नबियों के इमाम आप तशरीफ ले आइए। तो पता चला मेरा पैगंबर पैदा हो रहा है तो सिर्फ नबी बन करके नहीं बल्कि नबियों का इमाम बन के पैदा हो रहा है। मेरा नबी पैदा हो रहा है तो सिर्फ नबी बन करके नहीं बल्कि नबियों का खातम बन के पैदा हो रहा है। मेरा नबी पैदा हो रहा है तो सिर्फ नबी बन के नहीं बल्कि नबियों का सरदार बन के पैदा हो रहा है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह वाह। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हजरात मुस्तफा जाने रहमत बड़ी शान और शौकत के साथ दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। जब मेरे आका की चलवगरी होती है, जब मेरे आका तवल्लुद होते हैं, जब मेरे आका कदम रंजा फरमाते हैं, आप जानते हो आज भी बच्चे पैदा होते हैं, कल भी बच्चे पैदा हुए थे, सुबह क़यामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे। मगर हजरात आज हम भी पैदा हुए थे, आप भी पैदा हुए थे, आज भी बच्चे पैदा होते हैं। मगर बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। पूछो इन साइंसदानों से कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोते हुए क्यों पैदा हुए थे। हजरात दुनिया के बच्चों का मामला ये है कि जब वो पैदा होते हैं तो वो रोते हुए पैदा होते हैं, मगर मेरे मुस्तफा जब पैदा हुए हैं तो मुस्कुराते हुए पैदा हुए हैं। और हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरे लखते जिगर पैदा हुए तो पैदा होने के बाद सबसे पहले आपका सर सजदे में झुक रहा है और आपकी ज़बान पर जो जुमला था वो जुमला ये था, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तीसरा जुमला ये था, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। और मेरे हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो शहादत की उंगली खड़ी थी, गोया आप बचपन में ये ऐलान कर रहे थे कि दुनिया वालों देखो खुदा एक है। अब पत्थरों की इबादत नहीं की जाएगी, अब चांद सूरत की इबादत नहीं की जाएगी, अब पहाड़ों की इबादत नहीं की जाएगी, बल्कि इबादत की जाएगी तो एक परवरदिगार की जाएगी। वाह वाह वाह। आखिरी बात मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत बीबी आमना ने मुस्कुरा करके कहा हमारा नबी, हजरत जिब्रील ने कहा हमारा नबी, मक्के की वादियों ने कहा हमारा नबी, खाने काबा ने कहा हमारा नबी, चाहे समसम ने कहा हमारा नबी, सफा और मरवा ने कहा हमारा नबी, मैदान अरफात ने कहा हमारा नबी, हजरत मलकुल मौत ने कहा हमारा नबी। परवरदिगार ने फरमाया मेरा नबी कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा था कि आमना का लाल पैदा हो गया है तो सब तो कह रहे थे कि हमारा नबी, बरेली का ताजदार भी अपने नबी की बारगाह में यूं गोया होता है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा
चाहिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, इखलाक का पैकर, इल्म का दरिया, इखलाक का पैकर, इल्म का दरिया, शेर रज़ियत, नबीराए आला हजरत, शमशीर आला हजरत, शहजादाए आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, रोशन किताब। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात।